मैंने क्लीनिंग पूरी कर ली है अपनी टेबल से और बहुत ही कूड़ा निकला है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक थैली यूज़ करेगा अपना कूड़ा वगैरह डालने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है। तो अब मेरा पूरा क्लीनिंग वगैरह के साथ हो चुका है। और अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मेरी तो ये नीचे से बहुत ही गंदा है, तो मैं नहीं चाहती कि दिखे, इसलिए मैंने एक पोस्टर यूज़ करा हुआ है। ये पुराना पोस्टर है जो इस पे ये लिखा हुआ है, और ये जब मेरा सामान रह जाएगा तो ये ढक जाएगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि मैं यही पुराना पोस्टर यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मैं आपको दूंगी अपने सामान का एक छोटा सा टूर। तो सबसे पहले मेरे फेवरेट ग्लिटर पेन्स आते हैं। मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये राइटिंग में इतना फ़न बना देते हैं गाइस। मैं फ्लेयर के यूज़ करती हूँ, बहुत सारी कंपनी के आते हैं और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक्चुअली एक मेकअप पाउच था, मैं इसको स्कूल भी लेके जाती थी। फिर मैंने इस पर फ्लूइड वगैरह ये सब चला दिया और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको नया मैंने फिर इसको अपना ग्लिटर पेन का पाउच बना दिया। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ग्लिटर पेन्स तो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है आप सबको भी बहुत अच्छे लगते होंगे। वो राइटिंग को इतना फन बना देते हैं, मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। देन अब है ये वाला पाउच। ये है पिंक नियॉन पाउच और इसको मैं खोलने जा रही हूँ और आप सबको दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने किचन्स रखे हुए हैं जो मैंने 6 के लिए रखे थे, पर लेकिन अब तो मैं 6 में आ गई हूँ। लेकिन अब जैसे हम इस पेंडेमिक की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए इनके कुछ काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी संभाल के रखी हूँ। अब ये वाली किचन तो बहुत ही क्यूट है, सॉफ्ट है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये। और ये वाली भी वैसे ही है, लेकिन उसका इतने सब कुछ कान एंड ऑल नहीं है, इसके ऊपर एक हार्ट बना हुआ है। तो मुझे तो ये तीनों किचन्स बहुत अच्छी लगती हैं और इसके अंदर और कुछ नहीं है, खाली है ये। और ये गाइस इतना अच्छा है ये पाउच, और ये पाउच पूरा खुल जाता है, अगर देख सकते हैं कि इसकी इतनी सारी जिप्स हैं, तो ये पूरा कम्प्लीटली खुल जाता है और ये जिप पूरी चली जाती है क्योंकि इसकी जिप पूरी है ना, इसीलिए। और ये पोस्टर दिखेगा नहीं जब मैं अपना सारा सामान रख लूँगी, तो आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आइंस्टाइन दिख रहा है। एल्बर्ट तो पूरा छुप गया है, तो आइंस्टाइन दिख रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो भी छुप जाएगा। फिर ये मैं एक आर्ट के लिए लाई थी पाउच, जिससे कि मैं इस पर ड्राइंग वगैरह कर सकूं, लेकिन ख़ास मैंने करी नहीं, तो इसीलिए बस ऐसे ही पड़ा रहता है मेरे उस पर। और ये बस ऐसे ही रहता है मेरी टेबल के ड्रॉर में, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कुछ खास यूज़ नहीं करा है। तो मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर घुसा के रखूँगी। हाँ, परफेक्ट। अब नेक्स्ट है मेरा ये स्केच पेन का पाउच। मुझे यूनिकॉर्न्स पहले बहुत शौक थे, लेकिन अभी भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना मुझे पहले था। तो मैं भी उतना कलेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन करती हूँ क्योंकि पहले में कुछ ज़्यादा ही वो थी, जब कि जो भी यूनिकॉर्न की जो भी चीज़ होती थी, आई जस्ट वांटेड। तो पहले में कुछ ज़्यादा क्रेज़ था और इसके लिए मैंने अपने स्केच पेन रखे हैं बोल्ड स्टिक के, और ये गाइस बहुत अच्छा काम करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसका एक बोल्ड साइड है और एक थिन। तो जो बोल्ड वाला है उससे आप कैलीग्राफी में बहुत ही आसानी होती है, मुझे कैलीग्राफी अच्छी लगती है। हाँ, आपको समझ आ रहा है। और अगला है ये फाइन टिप। ये बहुत ही पतला है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मैं ज़्यादातर बोल्ड यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैंने एक पेन और पेंसिल रखी हुई है ड्राइंग स्केचिंग के दौरान। और ये यूनिकॉर्न तो बहुत ही सुंदर है, और मुझे पहले बहुत ही ज़्यादा शौक था यूनिकॉर्न का, तो मुझे आई जस्ट हैड अ रियली क्रेज ऑफ यूनिकॉर्न्स। और मुझे पाउचेस वगैरह कलेक्ट करने भी बहुत ही अच्छे लगते थे। और अब ये इधर जाएगा, मैं आप सोचेंगे कि मैं इसका ऐसे क्यों नहीं रखा है, लेकिन मेरे पास साइज बहुत सारे पाउचेस हैं, तो मुझे थोड़ा ऐसे करके रखना पड़ता है। तो
मैं इसको यहाँ पे रखूँगी फिलहाल के लिए बस। देन अब है आता है मेरे शार्पनर्स और मेरे इरेजर्स का। तो ये एक पज़ल का पाउच था, ये मेरी बुआ ने मुझे गिफ्ट करा था, उसके साथ बुआ ने मुझे डॉल भी दी थी, लेकिन दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। इसके ऊपर लिखा भी है पज़ल टाइम, पज़ल व्हाट इज़ इट, ओह इसके ऊपर ये चिपका हुआ है, हाँ पज़ल पाउच। तो इसके अंदर पज़ल आया था मेरे साथ मेरे लिए, तो ये बहुत क्यूट था गाइस। ये सेम पज़ल थी ऐसी ही इसी के अंदर। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसमें क्या है। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर शार्पनर्स वगैरह हैं, और हाँ जी शार्पनर्स ही हैं मतलब इरेजर्स ही हैं, क्योंकि काम आ जाते हैं, लेकिन पहले आते थे अब इतने नहीं आते हैं। मुझे इरेजर शार्पनर्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे वो। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पाउच में। तो ये है मेरा स्कूल सप्लाइज़ जो मेरे हैं, जैसे पेन, पेंसिल्स एंड न्यू स्टफ है। तो मैंने इसको लेबल कर रखा है, क्योंकि लेबलिंग करने से सामान जल्दी मिलता है, सामान जल्दी मिल जाता है, फिर आप जल्दी यूज़ भी कर पाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर ये लॉन्ग वाली पेंसिल्स हैं, मैं नहीं लाई थी, और ये भी पेंसिल्स हैं और ये पेन है। तो यही स्टफ़ है इसके अंदर, नया चीज़ जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, तो ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब मैंने ये भी बता दिया आपको। अब मैं आती हूँ अपने एक और पाउच में। मैंने आपको बोला था कि मुझे यूनिकॉर्न का जब मैं छोटी थी, मैं 5th में अराउंड थी, तब मुझे बहुत ही क्रेज़ था, 4th में भी क्रेज़ था, 3rd में भी क्रेज़ था। तो ये एक वाटर पाउच है, लेकिन इसका वाटर पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन थोड़ा सा तो है। ये देखो, ये देखो थोड़ा सा तो वाटर है इसमें, लेकिन उतना नहीं है जितना फर्स्ट टाइम था। तो इसके अंदर बेसिकली मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे याद आ गया। इसके अंदर स्टिकी नोट्स हैं, जैसे ये वाला स्टिकी नोट है। मुझे स्टिकी नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कलेक्शन, हाईलाइट और टेप, हाईलाइशन और टेप वगैरह है, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स और ऐसा सामान है इसके अंदर, जो मतलब जैसे यूज़ आ जाता है कभी कभार। और स्टिकी नोट्स तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उनको कलेक्ट करती रहती हूँ, तो वो इजी भी होता है। अब मैंने आपको बहुत सारे दे दिए हैं, तो अब मैं आपको दूंगी, कभी कभार निकल जाता है यार। तो ये है मेरी पेंसिल्स, और मेरे पास ये भी हैं। ये 5th की हैं, क्योंकि ये 6th की हैं, क्योंकि यूज़ पहले मैं पेंसिल ज़्यादा करती थी। पेन भी हमारा था, लेकिन पेंसिल ज़्यादा होती थी, जैसे मैथ्स के उसमें इंग्लिश वाली मैम भी बोल ही देती थी, और ये मैं 6th में लाई थी। तो ये है मेरी पेंसिल्स, क्योंकि मुझे पेंसिल कलेक्ट करना अच्छा लगता है, वो इसको मैं यहाँ पर रखूँगी। और ये मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपके लिए सरप्राइज़ है, ये गर्ल्स के लिए सरप्राइज़ हुआ। तो ये है यूनिकॉर्न पाउच। मैंने आपको बताया था कि मुझे यूनिकॉर्न का बहुत क्रेज़ था, और ये गर्ल्स के लिए हुआ। मैं बॉयज़ के लिए भी एक गिफ्ट दे दूँगी अभी। तो ये गर्ल्स के लिए है। ये एक्चुअली एम्प्टी है, इसके लिए मैंने कुछ रखा नहीं है, ये बस ऐसे ही है कि मैंने नए सेशन के लिए लिया था, 6th के लिए, कि मैं स्कूल लेके जाऊँगी, लेकिन नहीं, इसके पीछे यूनिकॉर्न लिखा है। मैंने आपको बताया था मुझे यूनिकॉर्न का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मैंने अपने पाउच को वापस पैक करके इसी में घुसा दिया, जाने के घुसा दिया। और अब मैं बॉयज़ के लिए कुछ गिफ्ट दूँगी। डॉक्टर प्लीज़ गेस नाउ। ये एक इरेज़र है, हाँ नया इरेज़र है बॉयज़ के लिए। थैंक यू। अब आते हैं मेरे एक और यूनिकॉर्न पाउच। ये बड़ा वाला है, बहुत ही बड़ा वाला है। मैंने आपको बताया था मुझे यूनिकॉर्न का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, मतलब इतना नहीं है, भी है लेकिन इतना नहीं है। तो ये खाली है, इसके अंदर ज़्यादा स्पेशल नहीं है।
खाली है ये। हाँ, एक और यूनिकॉर्न का पाउच। तो ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर एक स्लिप है। आई एम अ ग्रेट किड, वेदिका। ये हमें स्कूल में मिला था जब मैं 5th में थी, और मुझे ये वाला पाउच बहुत अच्छा लगता था। और इस वाले पाउच को मैं लेके जाती थी स्कूल। पेन्स पेंसिल्स रखी थी इसमें मैं, और ये मैं संभाल के रखूँगी इसमें, क्योंकि मैं 5th में मिला था। और ये है कूड़ा। डन। तो ये पेंसिल्स हैं इसमें, लेकिन इनको मैं किसी और जगह में रख दूँगी। तो यह था, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और हमारी हो चुकी है ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज तो हो चुकी है गाइस। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको और ही ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं अपनी स्टडी टेबल का टूर करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दे देना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।